वेलकम टू यूट्यूब चैनल GY। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पर 10वीं क्लास का कंप्लीट मैथ करवाऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद की। सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन परिचय। पॉलिनोमियल को हम PX, PY, PU और PZ आदि में लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? PX का मतलब हुआ, P क्या होता है यहाँ पे पॉलिनोमियल और X होता है वेरिएबल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के अंदर है? X के अंदर। इसका मतलब समझो ए पॉलिनोमियल इन X वेरिएबल, वेरिएबल को हम बोल देते हैं चर। PY ए पॉलिनोमियल इन Y वेरिएबल। जैसे अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ PX बराबर क्या लिखा? 4x प्लस 2। इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किसके अंदर दिया हुआ है? X के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का, PX बराबर x² माइनस 9। PX इसके अंदर x है P के साथ, तो हमारा पॉलिनोमियल x में ही होगा। PY बराबर 4y प्लस 2। ठीक है। अब ये हमारा पॉलिनोमियल किसके अंदर है? y के अंदर है। यहाँ भी y है। ये क्या है? PY बराबर y² माइनस 9। ये पॉलिनोमियल किसके अंदर? हमारा y के अंदर है, क्योंकि P y है यहाँ पे। जो हमारा पॉलिनोमियल होता है हमारा सदैव एक ही चर यानी कि वेरिएबल में होता है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल मैं लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ लिख दिया PX, P के साथ क्या लिख दिया? X लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, तो जो आगे मेरा पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा X वेरिएबल के अंदर ही होगा और X वेरिएबल के अंदर ही होगा। इसके अंदर कोई दूसरा वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा सदैव एक ही वेरिएबल चर के फॉर्म में होता है। जैसे PX बराबर x² प्लस 11x प्लस 6√3। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सिर्फ x के अंदर ही ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये नहीं है कि x और x दो वेरिएबल होंगे, नहीं, x सिर्फ एक ही काउंट किया जाएगा, यहाँ पे दो काउंट नहीं किए जाएंगे वेरिएबल। जैसे PZ बराबर क्या है? z² माइनस 5z प्लस में 6। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा सिर्फ किसके अंदर है? z वेरिएबल के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि पॉलिनोमियल किसके अंदर? हमारा z वेरिएबल के अंदर है। और यहाँ से पता चलता है कि हमारा पॉलिनोमियल किसके अंदर है? x वेरिएबल के अंदर है। x वेरिएबल के अंदर है तो हम पॉलिनोमियल के अंदर y का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर z के अंदर है तो हम यहाँ x का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पॉलिनोमियल में एक चीज आती है डिग्री। डिग्री को बोलते हैं घात। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री सदैव होल नंबर की फॉर्म में होती है। जो होल नंबर होते हैं यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं मेरी 0, 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक होती हैं। इसमें डिग्री के अंदर, घात के अंदर बात की जाती है पॉलिनोमियल में कि भाई कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन दे दिया जाएगा, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इन PX। कोई भी PX दिया हुआ है तो इसके अंदर हमने x वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट करनी है, और हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट करके उस पॉलिनोमियल की वो ही हाईएस्ट डिग्री होती है। जैसे पॉलिनोमियल है PX बराबर 2x प्लस 2x की 2 प्लस 3x माइनस 2/5। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ तो हमें पता नहीं है यहाँ कितनी हाईएस्ट डिग्री है x की। यहाँ कितनी है हाईएस्ट डिग्री? 1 है। यहाँ कितनी है? 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है किसके अंदर? अपना y के अंदर दिया हुआ है। y की 3 माइनस 3y की 2 प्लस 4y माइनस 12, ये कांस्टेंट टर्म होगी। ये y वेरिएबल है। y वेरिएबल की डिग्री कितनी है? अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 दे रखी है डिग्री, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी y की? यहाँ 3 होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2। 2 क्या है? टू एक कांस्टेंट टर्म है। हिंदी में बोलते हैं इसको अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। 2 हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद होता है। क्यों होता है? हम 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 के साथ x वेरिएबल की डिग्री कितनी लिख सकता हूं मैं? 0। या फिर 2 के साथ y वेरिएबल की डिग्री क्या लिख सकता हूं? 0 लिख सकता हूं, क्योंकि a की डिग्री अगर a की पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है? 1। तो यहाँ भी अपना क्या हो जाएगा? x की डिग्री क्या 0 है तो क्या हो जाएगा? 1। 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, 2 ही बन जाएगा ये वापिस। यहाँ भी ऐसे ही है। 2 इंटू में y की 0 डिग्री है तो y की 0 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 लिख सकता हूँ। ऐसे
2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ही बन जाएगा, वापस यही हमें कांस्टेंट टर्म मिल जाती है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 2 की, एक्स वेरिएबल की जितनी डिग्री होगी, यहाँ कितनी डिग्री है 0, यहाँ कितनी है वाई की भी 0 डिग्री है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 2 की 0। यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछ ले 2 की जगह 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म आ जाए तो उसकी हमेशा हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 0 होगी। 5 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, 10,000 हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर वो कांस्टेंट टर्म है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 0 होगी। एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1 बाय एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 2 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ए पोलिनोमियल। क्या ये जो हमें पोलिनोमियल दिए हुए हैं, क्या ये हमारे पोलिनोमियल्स हैं? नहीं हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1 बाय एक्स माइनस 1 है और यहाँ क्या है रूट एक्स प्लस 2 है। यहाँ तो क्या होगा, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पोलिनोमियल की अगर बात करूँ तो मैं क्या होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, यानी कि क्या होती है, या फिर ए एक्स प्लस बी होती है। क्या होती है, एक जो डिग्री होती है ना पोलिनोमियल की वो होल नंबर में होती है, होल नंबर में होती है। और होल नंबर क्या होते हैं मेरे 0 1 2 ये होते हैं, पॉजिटिव संख्याएं होती हैं मेरी सारी की सारी। जैसे पहले ही बताया था कि हमारे पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, होल नंबर की फॉर्म में होती है। और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये है 1 बाय एक्स माइनस 1। अगर मैं इस चीज़ को, ये डिवाइड वाली चीज़ को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो एक्स की जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, ताकि ये फिर क्या होगा माइनस में पोलिनोमियल की डिग्री नहीं होती है। अगर इसकी बात करें रूट एक्स प्लस 2, रूट का मतलब होता है डिग्री कितनी होगी हाफ होगी। रूट एक्स का क्या मतलब होता है भाई, रूट का मतलब होता है पावर आधी होगी। रूट का क्या मतलब होता है पावर आधी होगी। तो रूट एक्स प्लस 2 यानी कि एक्स की पावर क्या होगी हाफ होगी। ये कंप्लीट पावर होनी चाहिए यहाँ पे, इसलिए ये भी क्या है एक पोलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी पहले जैसा केस आ गया अपना। ये किस में हो गया डिवाइड में हो गया। अगर मैं इस चीज़ को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये सारी की सारी -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सारी की सारी इस पोलिनोमियल की डिग्रीज क्या हो जाएंगी माइनस में हो जाएंगे। और पोलिनोमियल की डिग्रीज माइनस में नहीं होनी चाहिए, किसकी फॉर्म में होनी चाहिए अपनी होल नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए। सेम ये दे रखा है, ये भी क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो डिग्रीज किस में होंगी माइनस में हो जाएंगी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ये हमारे पोलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो गिवन पोलिनोमियल दिए हुए हैं उनकी डिग्री होल नंबर की फॉर्म में नहीं है, इसकी माइनस में है। इसकी एक्स की डिग्री कितनी है हाफ है, रूट का मतलब होता है हाफ। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो डिग्रीज किस में हो जाएंगी माइनस में हो जाएंगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएंगी माइनस में हो जाएंगी। तो ये अपने पोलिनोमियल के अंदर काउंट नहीं किए जा सकते। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल टाइप्स की। सबसे पहले ही पोलिनोमियल टाइप होती है लीनियर पोलिनोमियल, रेखिक बहुपद। क्या होती है रेखिक बहुपद, जिसमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, यहाँ से देखो x की कुछ नहीं है तो डिग्री क्या होगी अपनी 1 होगी। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी लीनियर पोलिनोमियल के अंदर 1 होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल का 4x प्लस 6 5x माइनस 3 2x। अब हम इस फॉर्म के रूप में कोई भी लीनियर पोलिनोमियल लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप आती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं हिंदी में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी होनी चाहिए अपनी 2 होगी, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें x वेरिएबल के अंदर ये पोलिनोमियल दिया गया है और इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 2। देखो इसके नाम से पता चलता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, जिसकी घात क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो। और इसमें लीनियर पोलिनोमियल मतलब रेखिक बहुपद, रेखिक मतलब 1, ठीक है। अब इसमें जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखी है टर्म, इसमें बी के आगे जो लिखी है और जो सी लिखी है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं क्या होती हैं। मैं ये पूछूं कि इस पोलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जो इसके सामने लिखा है बिल्कुल वही उसका कोफिशिएंट या गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा ए हो जाएगा, और एक्स का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या हो जाएगा बी हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर का तो ए होगा, बी एक्स का क्या होगा, बी हो जाएगा। और सी क्या बचेगा अपना, फिर सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। यहाँ पे जो ए बी और सीज की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या है, अपनी रियल नंबर्स की टर्म्स में होते हैं। रियल नंबर्स आपको पता ही रेशनल और इरेशनल नेचुरल सभी नंबर का मिक्सचर क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है अपना। और यहाँ पे ए की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती, जीरो के बराबर नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इसकी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये बचेगा किसमें फिर, बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी किसकी फॉर्म हो जाएगी, अपनी लीनियर पोलिनोमियल की हो जाएगी, जैसे ए एक्स प्लस बी लिख रखा है। बस यहाँ पे कोफिशिएंट ही बदले गए हैं इसके, बात तो वही है ना सेम। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लास्ट बचता है अपना क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद की घात ज्यादा से ज्यादा, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब क्या है, तीन, ज्यादा से ज्यादा घात तीन हो, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और डिग्री कितनी है इसमें, ज्यादा से ज्यादा एक्स की तीन है, तो ये अपनी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें तीन हो जाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। अब हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 2.1 की। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं। द ग्राफ्स ऑफ y बराबर पी एक्स, क्या दिया हुआ है, ग्राफ्स दिए हैं अपने y बराबर पी एक्स। y क्या है अपना, यहाँ पे कोई फंक्शन है और पोलिनोमियल किसके अंदर दिया हुआ है, x के अंदर। किसके अंदर दिया हुआ है, x के अंदर। अब क्या कहता है ये, द ग्राफ्स ऑफ y बराबर पी एक्स, नीचे फिगर में दिया हुआ फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स के लिए दिया गया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, तो हमने क्या निकालने हैं, पी एक्स के जीरोज निकालने हैं प्रत्येक केस के अंदर। अब देखो पी एक्स पोलिनोमियल के लिए हमने क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। तो क्या करेंगे, पहला पार्ट दिया हुआ है हमारे को, ये हमें तो पता है ही, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब ये देखना हमें इस ग्राफ के अंदर जो पोलिनोमियल एक्स के लिए निकालना है हमने, तो नंबर ऑफ जीरोज। इसमें ये देखो कोई भी करो कहीं किसी को काटता है, नहीं काटता। हमें किसको देखना है, y बराबर पी एक्स, यानी कि x वाली एक्सिस को देखना है कि कोई लाइन कोई करो उसको काटता तो नहीं है, कोई करो उसको काटता तो नहीं है। यहाँ तो कुछ कोई एक्स एक्सिस को कोई करो नहीं काट रहा, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, नो जीरोज, नो जीरोज। अब दूसरा केस करते हैं, जैसे इसमें एक्स एक्सिस को ये वाला करो कितनी बार काटता है, देखते हैं। यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ पे काट दिया, ये नहीं, वाई एक्सिस को काट रहा है यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ फिर ये चल रहा है, ये एक्स एक्सिस को काटा, तो कितनी बार काटा, एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1। थर्ड पार्ट में देखो ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, एक्स एक्सिस को काट रहा है तो एक हो गया, ये यहाँ ऊपर गया, ये वाई एक्सिस को काट रहा है नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, y बराबर पी एक्स पोलिनोमियल के लिए हमने निकालने हैं नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, एक बार यहाँ काटा, यहाँ वाई एक्सिस पे काटा, एक्स एक्सिस पे दूसरी बार काटा, और फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, एक्स एक्सिस को 3 बार काटा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। अब चौथे पार्ट की बात करते हैं। ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, एक्स एक्सिस पे एक जगह काटा, फिर अगली बार कितनी बार काटा, दूसरी बार काटा, फिर ये काटता ही नहीं है कहीं पे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। अब इसको देखो, ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, एक्स एक्सिस एक पे काटा, यह गया ऊपर, फिर नीचे आ गया, एक्स एक्सिस को ही काट रहा है 2, फिर यह नीचे वाई एक्सिस को काटा, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, फिर ये एक्स एक्सिस को काटा 3, फिर ये वापिस फिर एक्स एक्सिस को काटा 4। तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4। अब लास्ट पार्ट है, यहाँ से शुरू हुआ, एक्स एक्सिस को काटा 1, फिर यहाँ नीचे आया, फिर एक्स एक्सिस को टच करा, काट ही रहा है इसको 2, फिर ये ऊपर गया, वाई एक्सिस को काटा, इसको काउंट नहीं करेंगे, फिर ये काटा, तो कितने हो गए, 3। तो इसमें
नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3।